Good morning, students. Hope you are fine. Beta, let's do the remaining reading of chapter number 4. We are on page number 23 today. The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. See, beta, before this, we came to know that Swami, a boy who did not want to go to school, made an excuse of headache, and he had given a wrong description of his teacher Samuel that he used to beat the students. Okay, the father was angry to to come to know. The father was angry when he came to know know about teachers violence, so he decided to send Swami late to the class as a kind of challenge. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster, and the father had decided that he would send Swami with a complaint letter against teacher to the headmaster. No amount of protest from Swami was of any avail. बेटा प्रोटेस्ट होता है जब आप किसी चीज़ को मना करते हो कि आप ऐसा मत करो. अब स्वामी मना करता अपने फादर को कि प्लीज लेटर मत भेजो. फ्रॉम स्वामी वॉज ऑफ एनी अवेल. अवेल का मीटिंग आ रहा है, कोई मतलब नहीं था उसका, कोई भी बात मानेंगे नहीं फादर उसकी. स्वामी हैड टू गो टू स्कूल और स्वामी को स्कूल जाना ही पड़ा. बाय द टाइम ही वॉज रेडी, फादर हैड कंपोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर. जैसे ही स्वामी रेडी होने गया, फादर ने क्या कर दिया, एक लेटर कंपोज होता बेटा राइट करना, अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, पुट इट इन एनवेलप एंड सील्ड इट. तो फादर ने उस लेटर को क्या कर दिया, एनवेलप में डाल दिया और उसे सील भी कर दिया, सो दैट कोई उसे छेड़छाड़ ना कर सके. किसके साथ? लेटर के साथ. What have you written, father? Swaminathan asked apprehensively. Apprehensively होता है बेटा anxiously. जब आप उत्तेजित होते हैं, जब आप क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो स्वामी पूछ रहे अपने फादर से कि आपने लेटर में लिखा ही क्या है. नथिंग फॉर यू, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा है. गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. फादर ने उसे क्या कह दिया, दैट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. हैव यू रिटन एनी थिंग अबाउट आवर टीचर सैम्यूल. क्या आपने कुछ लिखा है मेरे टीचर के बारे में, सैम्यूल के बारे में. प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. फादर क्या बता रहे हैं स्वामी को, दैट ही हैड रिटन प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिज टीचर. वेन योर हेडमास्टर रीड्स इट, जब आपके हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे, ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैम्यूल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. फादर क्या बता रहे हैं कि जब आपके हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे तो शायद उस सैम्यूल को क्या कर देंगे, जॉब से टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, एंड उसे पुलिस में भी दे देंगे क्योंकि उन्होंने क्या किया, बच्चों को मारा है. वॉट हैज़ इट डन फादर. देखिए इससे पहले स्वामी ने क्या किया, अपने फादर को बहुत सारी रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दी सैम्यूल के वायलेंस के लिए, एंड नाउ ही इज़ आस्किंग फादर टीचर ने किया ही क्या है. सो स्वामी वॉज रॉन्ग इन गिविंग रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज टीचर to his father. Well, there is a full account of everything he has done in the letter. तो जो भी इसमें सैम्यूल ने किया है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इस लेटर में है. गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. इसे अपने हेडमास्टर को दे दो और क्लास में चले जाना. यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग. बेटा एक्नॉलेजमेंट होता है रिसिप्ट. जब आप फ़ी पे करते हो, सपोज एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, जब आप स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट करते हो तो इन रिटर्न आपको एक रिसिप्ट मिलती है जिसको आप रसीद बोलते हैं हिंदी में, कि आपने क्या कर दिया, उसे वो चीज़ दे दीजिए. जैसे फ़ीस पे कर दी तो आपको उसकी रसीद मिलती है कि आपने फ़ीस पे कर दिया है. सिमिलरली जब स्वामी क्या करेगा, हेडमास्टर को क्या करेगा, जब वो लेटर हैंड ओवर करेगा तो वो प्रिंसिपल से एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा दैट ही हैड रिसीव्ड द लेटर. Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth. परजुरर होता है बेटा फॉल्स विटनेस. कहते कि उसे वो स्कूल जा तो रहा था लेकिन उससे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा क्या है, वही बच्चा क्या है, फॉल्स विटनेस बन रहा है इस दुनिया में. क्यों? बिकॉज ही हैड गिवन द फॉल्स what witness, or you can say false statement about his teacher. His conscience bothered him. conscience होती है बेटा इनर सोल, आपकी अंतर आत्मा जिससे बोलते हैं आप, उसे परेशान करने लगी. ही वॉजेंट एट ऑल श्योर इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्यूल. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने सही डिस्क्रिप्शन दी है, किसकी, सैम्यूल की. किसको दी है उसने, अपने फादर को. He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. अब उसे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कितना उसने सच बोला है और कितना झूठ डिस्क्राइब किया, किसको, अपने टीचर सैम्यूल को. He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel.
वो रोड साइड पे, रोड के किनारे पे रुक गया एक मोमेंट के लिए और सोचने लगा किसके बारे में, अपने टीचर सैम्यूल के लिए, सैम्यूल के बारे में. एंड देन ही केम टू कंक्लूजन व्हाट वाज दैट ही वाज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल. कहते टीचर जो है इतना भी बुरा नहीं है. एक्चुअली टीचर कई बार आपको डांट देते हैं आपके भलाई के लिए, तो टीचर्स की कोई इंटेंशन क्या होती है, आपको हर्ट करने की नहीं होती है. पर्सनली ही वाज मच मोर जीनियल देन द रेस्ट. जीनियल होता है बेटा फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. जो टीचर आपके साथ हंसी मजाक करे, आपको फ्रेंडली ट्रीट करते हैं. Often he cracked a joke or two something about around Swami's inaction. Often होता है अक्सर तो क्या करते, कई सी बातें कर देते हैं, वो एक या दो जोक बना देते हैं जिससे जब स्वामी काम नहीं करता. एट टाइम टीचर्स को क्या होता है, मोटिव बेटा कि हंसी मजाक में बच्चों को कह दी जाए तो फील भी ना हो. बट सम चिल्ड्रन दे टेक इट ऑन देयर हर्ट. ओके. एंड स्वामी took it as a mark of Samuel's personal regard for him. और स्वामी के माइंड में क्या बैठ गया कि टीचर तो उसको क्या कर देते हैं, बार बार इंसल्ट ही करते रहते हैं. टीचर के आगे मेरा इंप्रेशन क्या है, एक नेगेटिव इंप्रेशन है. इट्स नॉट द सेम. बच्चे टीचर को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कई बार. बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही डिड पीपल बैडली. लेकिन स्वामी फिर क्या कह रहा है, स्वामी फिर क्या आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्या है, बच्चों के साथ या लोगों के साथ वो ढंग से बिहेव नहीं करता है. कौन? सैमुअल. स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस फॉर दिस. स्वामी अपने दिमाग पे पूरा जोर डाल रहा है. फॉर एन इंस्टेंस होता है बेटा एक उदाहरण, फॉर एन एग्जाम्पल, और यू कैन से फॉर अ सिचुएशन ऑफ दिस. वो अपने दिमाग पे बहुत जोर डाल रहा है कि मुझे ऐसी सिचुएशन एक तो आ जाए याद जब उसने लोगों से बुरा बिहेव किया हो. देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज. लेकिन उसकी नॉलेज में ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं थी जब उसने उसके टीचर ने लोगों के साथ बुरा बिहेव किया हो. Years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first class and made him smear the blood on his face. कहते कि साल बाद साल लोग ही वॉज रेप्यूटेड टू, टीचर के ऊपर ब्लेम डाला गया था कि उसने क्या कर दिया, बच्चों के नकल्स क्या होता है बेटा, आपके अपने हैंड के फिंगर्स देखो, उसमें बीच में जो लाइंस नहीं होती ना फिंगर्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड नकल्स. ठीक है. उसने क्या किया, टीचर सैम्यूल की बात की जा रही है कि उन्होंने बच्चे को मारा उनके नकल्स पे, उस नकल से उसका ब्लड निकल गया और सर ने क्या किया, उस ब्लड को उसके फेस पे लगवाया बच्चे के, फर्स्ट क्लास के बच्चे को. कैन यू इमेजिन, वो टीचर इतना भी वायलेंट हो सकता है इन रियलिटी? नो वन हैड एक्चुअली सीन इट. किसी ने इसको देखा नहीं है. सो इट्स when you just hear it and don't see from your own eyes, you should not trust anyone. But year after year the story persisted among the बॉयज़. लेकिन साल पर साल, हर साल ये स्टोरी क्या की जाती है, बच्चों के बीच में रिपीट की जाती है. ओके. Swami's head got dizzy with confusion in regard to Samuel's character. और स्वामी का सिर भारी हो रहा था, उसको चक्कर फील हो रहे थे किसके बारे में, बिकॉज उसने क्या किया, सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में, क्या है वो, वेदर ही वॉज गुड और बैड, क्या वो अच्छा है या फिर वो बुरा, वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट. एलिगेशंस होते हैं बेटा चार्जेस, जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्या वो सच हैं या झूठ. Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter. स्वामी के इम्पल्स होता है बेटा अर्ज, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कहते हैं कि वो जल्दी से घर भाग जाए और अपने फादर से क्या करे, रिक्वेस्ट करे. बैग का मतलब होता है रिक्वेस्ट, हिज फादर टू टेक बैक द लेटर. और क्या रिक्वेस्ट करे अपने फादर से वो, क्या आप लेटर वापस ले लो. बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन. ऑब्स्टिनेट होता है बेटा स्टबन. मैंने आपको पहले भी बताया था स्टबन का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी. लेकिन जानता था कि फादर उसके क्या हैं, ज़िद्दी हैं. As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his future. जैसे वो yellow building, the color of the building was yellow. The building refers to the school building. He realized that he was perjuring himself. He was spoiling himself and was spoiling his teacher's career. How? See, if the teacher is sent to jail, he would not be able to do the teaching job again. So he was spoiling his teachers. Probably the headmaster would dismiss Samuel and the police would chain him and put him in jail. I have already explained you that that he would be dismissed from his job and he would be sent to jail for all this disgrace. Disgrace refers to shame, humiliation. Again, it is a shame thing again, and suffering because the teacher is emotionally and mentally suffering. Who would be responsible? कौन responsible होगा इसके लिए? स्वामी shuddered. Shuddered होता है
आप जानम. Okay, the more he thought of Samuel, the more he grieved for him. Grieved होता sadness. उसको जितना वो सैम्यूल के बारे में सोचता उसको उतना ही दुख होता. The dark face. Here's a description of Samuel. उसका dark face है. His small red streaked eyes. उसकी पतली पतली छोटी छोटी red color की eyes. His thin line of mustache. Thin पतली line of mustache refers to मूछें. His unshaven cheek. उनकी जो unshaven होती है, shave की जो होती है, shave की cheek. Unshaven जिससे दाढ़ी होती है. And chin. उसकी unshaven cheek और chin है. His yellow coat. जो वो yellow coat पहनते हैं. Everything filled Swami with sorrow. उसको उस टीचर के डिस्क्रिप्शन याद करके ही उसको दुख हो रहा था. As he felt the bulge होता है big size of the letter in his pocket. See, was the letter heavy? No. The contents of the letter, जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो बहुत भारी था. He felt like a executioner. बेटा executioner होता है hangman, जो कि आपको कहते हैं ना जल्लाद, जो फांसी की सजा सुनाता है. तो उसको लग रहा कि मैं क्या हूँ. He felt like an executioner, कि वो एक जल्लाद बन गया और वो किसको, एक innocent person को क्या कर रहा है, फांसी की सजा सुना रहा है. For a moment he was angry with his father. और एक मोमेंट पे तो उसके फादर पे बड़ा गुस्सा आया कि आपने लिखा ही क्यों. And wondered why he should not fling into the gutter the letter of a man so unreasonable and stubborn. कहते क्यों ना मैं इस लेटर को क्या कर दूं, जो साथ में गटर है उसको उसमें फेंक दूं. एक ऐसे आदमी का लेटर जो कि अनरीजनेबल है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है. क्या एक फादर का प्रोटेक्शन क्या गलत था, वो अनरीजनेबल था, क्या वो जिद्दी थे? वो तो बच्चों के लिए के प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे. तो फादर वाज नॉट रॉन्ग. हु वाज रॉन्ग एक्चुअली? थिंक योरसेल्फ. It was Swami who gave a wrong description of Samuel, his teacher, and the father, as a good father, he tried to protect his son. Think what should be done. What Swami should do. अब जो वो स्कूल जाएगा, when he will approach the school, how he will hand over the letter to the teacher, headmaster, and how he will behave with the teacher. Please read the next further pages of the chapter. Okay.